हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलो हम नेक्स्ट जो अपना जो लेक्चर है वो कंटिन्यू करते हैं ना, लॉग का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट के अंदर हमने लॉग की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, है ना, कि लॉग को डिफाइन कैसे करते हैं। जैसे कि इन जनरल हमने कल पढ़ा था कि लॉग को डिफाइन करने का जो तरीका था कि अगर लॉग बेस ए और एन इक्वल्स टू एक्स, इस तरह से अगर कोई लॉग होता है तो इसको डिफाइन होने के लिए क्या कंडीशन थी कि log accept always positive value, base is always greater than 0 and base is not equals to 1। ये हमने कल कंडीशन पढ़ी थी और साथ ही साथ हमने इसकी कुछ और प्रॉब्लम्स भी हमने कंसिडर करी थी और साथ ही हमने log को डिफाइन करने के लिए कुछ इंटरवल्स भी इस तरह से हमने डिफाइन किए थे। अब आज हम पढ़ते हैं log की कुछ प्रिंसिपल प्रॉपर्टी, हाँ, log की कुछ प्रिंसिपल प्रिंसिपल लॉ की कोई, है ना, प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ना। देखो, प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज के अंदर कुछ लॉ की प्रॉपर्टी हम कंसिडर करते हैं। जैसे माना कि m और n कोई भी आर्बिटरी पॉजिटिव नंबर है ना, m और n आर्बिटरी कोई भी दो पॉजिटिव नंबर कंसिडर करते हैं ना। ये क्या है, कोई भी पॉजिटिव नंबर, और साथ ही साथ हम क्या लेते हैं, बेस पॉजिटिव ले लेते हैं और बेस नॉट इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं ना। तो हमारी प्रॉपर्टी में जो सारे डेटा हैं काम आने वाले हैं, एम और एन कोई भी आर्बिटरी पॉजिटिव नंबर है और साथ ही साथ बेस पॉजिटिव है और बेस क्या है, नॉट इक्वल्स टू 1। तो इस केस में कुछ प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज कंसिडर करते हैं हम। माना कि वन जो प्रॉपर्टी है कि लॉग ऑफ बेस ए m प्लस लॉग बेस ए n इज इक्वल्स टू लॉग बेस ए m इंटू एन। यानी कि लॉग के अंदर मैंने क्या किया, लॉग बेस ए m प्लस लॉग बेस ए n इज इक्वल्स टू लॉग बेस ए m इंटू एन। यानी कि ये एडिशन वाली प्रॉपर्टी, दो लॉग का है ना, हमने क्या कर दिया, एडिशन कर दिया। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की फॉर्म में शो हो जाएगा। तो बेसिक है, इसको वैसे प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है। माना कि थोड़ी देर के लिए अगर इसको हम x1 ले लें, अगर हम इसको क्या कर दे, x2 कंसिडर कर दें, तो इसको x1 ले लिया और हमने इसको क्या कर दिया, x2 ले लिया। तो सोचो हमने x1 किसको लिया है, x1 इजिकल्स टू लॉग बेस a और m, तो हमने x1 लिया। इसी तरह से हमने x2 कंसिडर किया है, वो है लॉग बेस a इंटू एन। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी है ना, लॉग को हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम एक्सपोनेंट में कंसिडर कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, a रेस टू दी पावर x1 इक्वल्स टू m मिल जाएगा। यानी कि m क्या मिल जाएगा, a रेस टू दी पावर x1, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, a रेस टू दी पावर x2, जो कितना मिल जाएगा n, तो n हो जाएगा a रेस टू दी पावर x2। ठीक है, इस तरह से। अब हमें क्या करना है, m इंटू एन चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, इन दोनों इक्वेशनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट साइड में m और n मल्टीप्लाई होकर mn बना देगा और राइट साइड में क्या मिल गया, a रेस टू पावर x1 और a रेस टू दी पावर x2। इन दोनों का भी मैंने क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया। अब देखो इस केस में यहाँ पर बेस सेम है, इन दोनों के बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगी। तो mn इज इक्वल्स टू a x1 प्लस x2। ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। अब देखो एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया इसके अंदर कि एम एन इक्वल्स टू ए रेस टू दी पावर x1 प्लस x2। तो ये हो गया a रेस टू दी पावर x इज इक्वल्स टू समथिंग नंबर। तो इसको लॉग की फॉर्म में कैसे डिफाइन करेंगे, लॉग बेस a एम एन इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2। ये हो गया। अब देखो हमें पता है कि x1 और x2 हमारी वैल्यू क्या थी जो हमने कंसिडर की, ये रहा x1 यहाँ रख दिया और ये रहा x2 यहाँ पर रख दिया। यानी कि राइट लेफ्ट के इक्वल हो गया। ये हमारी जो आइडेंटिटी थी वो क्या हो गई, प्रूव हो गई। तो ये कुछ प्रिंसिपल प्रॉपर्टी थी कि अगर हम दो लॉग का क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, तो उसको हम प्रोडक्ट की फॉर्म में शो कर सकते हैं। इसी तरह से इसकी जो सेकेंड प्रिंसिपल प्रॉपर्टी थी, क्या थी इसकी सेकेंड प्रिंसिपल प्रॉपर्टी, वो हम कंसिडर करते हैं इसके अंदर। चलिए, सेकेंड जो प्रॉपर्टी है अपनी इसके अंदर वो है लॉग बेस ए एम अपॉन एन, लॉग बेस ए एम अपॉन एन। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा,
log m माइनस log n मिल जाएगा, है ना। log यहाँ पर मिल जाएगा अपने पास, मिल जाएगा log m माइनस log n, दोनों का बेस क्या है a। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, log m माइनस log n इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर डिवीजन की फॉर्म में होती है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, log m माइनस अपॉन वाली वैल्यू यहाँ पे चली जाती है, यानी कि अगर डिवीजन की फॉर्म में है तो हम log को इस तरह से प्रॉपर्टी बना सकते हैं। जैसे कि देखो हमने जैसे पहले वाली जो चीज़ प्रूफ की है, दोनों की दोनों सेम चीज़, अगर हमें इसको डिवीजन की फॉर्म में लिखना है तो अपनी इक्वेशन फर्स्ट देखो यहाँ पर हमने जो कंसिडर किया था m अपॉन n, तो m अपॉन n की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, m अपॉन n की वैल्यू क्या हो जाएगी, a, है ना। हमने जो किया था यहाँ पर कि बेसिकली हमने यहाँ पर जो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, m की वैल्यू क्या थी, ax1, m की वैल्यू हमने क्या ली थी, ax1, तो ये हो जाएगा m की वैल्यू ax1 अपॉन यहाँ पर भी क्या होगा ax2। तो यहाँ पर दोनों ही बेस सेम है, तो यहाँ पर इसको क्या करें, ऊपर ले जाते हैं, तो बेस सेम है तो यहाँ पर जो पावर बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, x1 माइनस x2। अब देखो सेम यहाँ पर भी a रेस टू दी पावर x इज इक्वल्स टू समथिंग नंबर, तो इसको हम लिख सकते हैं log बेस a m अपॉन n इज इक्वल्स टू x1 माइनस x2। तो x1 माइनस x2 की वैल्यू, x1 हमारे पास पता है कि log बेस a m है, और x2 की वैल्यू हमें पता है कि log बेस a n है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चनों में ये काम में आती है। चलिए लॉग की जो थर्ड प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं, ये सारी की सारी प्रिंसिपल प्रॉपर्टी है जो हमें याद करनी होती है। चलिए नेक्स्ट जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो अपनी है log बेस a m रेस टू दी पावर x, ठीक है। यानी कि log का बेस कितना है a, और यहाँ जो नंबर है वो क्या है, m रेस टू दी पावर x की पावर की फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो पावर होती है वो log के आगे जंप कर आती है, तो ये हो जाएगा x log बेस a टू m। तो इस तरह से पावर क्या हो जाती है, किसी की log की आगे आ जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ कि माना कि log बेस 2, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू निकाल दी है, तो हमें पता है कि log बेस 2 और 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब देखो ये 3 है वो क्या हो जाएगा, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी नंबर थर्ड से क्या हो जाएगा, आगे जंप कर आएगा, तो ये बन गया अपना 3 log बेस 2 टू 2। इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी 1 होती है, इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी थी log की, ठीक है। थर्ड हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई अपनी ये फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है माना कि log, अब देखो मैं बेस और वैल्यू है वो पावर में कंसिडर करूंगा, तो माना कि ऐसे लिखा हुआ है log a रेस टू दी पावर x, और यहाँ पे लिखा हुआ m a रेस टू दी पावर x, क्या लिखा हुआ है, वैल्यू m, बेस क्या है a रेस टू दी पावर x। तो ध्यान रखना ये जो बेस होता है, इस बेस की वैल्यू है वो आगे जंप कर आती है, तो ये हो जाएगी 1 अपॉन x log बेस a, और m अपनी जगह ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है। सेम थिंग इसी प्रॉपर्टी को अगर मैं थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करूँ, देखो यहाँ पर ये होगा अपना a रेस टू दी पावर x, और इस वाली जो वैल्यू है उसको मैं m रेस टू दी पावर y कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, बेस भी मैंने पावर में कंसिडर किया है एंड वैल्यू भी मैंने क्या कर दी, पावर में कंसिडर की है। तो देखो ये पावर भी आगे जंप कराएगी और ये पावर भी आगे जंप कराएगी, तो बेसिकली यहाँ जो बनेगा वो क्या बनेगा, y अपॉन एक्स, और बाकी जो बचा है log a और m, इसको मैं ऐसे कैसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ भी बहुत सारे क्वेश्चनों में आएगा जो हम अभी इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट जो है अपना, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, देखो लॉग की एक बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जैसे फिफ्थ, जैसे बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी के लिए अगर मैं कहूँ तो log a बेस b लिखा हुआ है,
लॉग वैल्यू ए है और बेस कितना है बी है, तो इसका मतलब मैं बेस चेंज करके इसको ऐसे लिख सकता हूँ लॉग ए अपॉन लॉग बी, लॉग ए अपॉन लॉग बी। अब यहाँ पर मैं कुछ भी बेस लगा सकता हूँ, माना कि बेस मैंने सी लगा दिया, तो लॉग ए बी था, इसको एक्सप्लेन कर दिया मैंने, लॉग ए बेस सी बन गया अपॉन लॉग बी, यहाँ पर भी क्या बन गया बेस सी। इधर से इधर भी लिख सकते हैं, इधर से इधर, है ना, दोनों राइट लेफ्ट के इक्वल है, तो कैसे भी हम इसको यूज में ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपनी, जो 6th नंबर प्रॉपर्टी है वो है लॉग बेस ए और वैल्यू बी। देखो बेस और वैल्यू, इसको अगर हम स्वैप कर लेते हैं तो ये जो लॉग है वो आपस में रेसिप्रोकल में चला जाता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन लॉग बी और ए। तो ये प्रॉपर्टी भी बहुत काम की है, यानी कि बी अपॉन ए था वो क्या हो गया ए अपॉन बी। तो इस तरह से लॉग वैल्यू बी बेस ए इक्वल्स टू 1 अपॉन लॉग वैल्यू ए बेस बी। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं यूज में ले सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व भी होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए इस प्रॉपर्टी पे एक आध हम क्वेश्चन करते हैं, माना कि ऐसा लिखा हुआ है, जैसे एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं, प्रूव दैट, है ना, एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट 1 अपॉन लॉग ए बी सी बेस ए प्लस 1 अपॉन लॉग ए बी सी बेस बी प्लस 1 अपॉन लॉग ए बी सी बेस सी। तो हमने क्या कर दिया, इस तरह से क्या कर दिया कि log ए बी सी अपॉन ए, log ए बी सी अपॉन बी और log ए बी सी अपॉन सी, इस तरह से हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर एक क्वेश्चन कंसिडर कर रहे हैं। तो इसका मतलब देखो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा हमारा, यहाँ पर log ए बी सी अपॉन क्या लिखा हुआ है ए लिखा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि ये जैसे ही वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो क्या बन जाएगी log बेस ए बी सी बन जाएगा और वैल्यू कितनी हो जाएगी ए। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा log ए अपॉन बेस, है ना, log ए बेस कितना है ए बी सी है, तो इसका मतलब देखो माना कि log वैल्यू ए और बेस ए बी सी होता है, तो वो 1 अपॉन में क्या चला जाता है log, यहाँ पर वैल्यू ए बी सी बन जाएगी और बेस कितना बन जाएगा ए बन जाएगा, तो ये होगा log ए बेस ए बी सी। इसी तरह से ये बन गया log वैल्यू बी बेस ए बी सी, सेम थिंग यहाँ पर फिर बन गया ये log बेस कितना बन गया ए बी सी और वैल्यू कितनी बन गई यहाँ पे सी बन गई। अब देखो ये प्रॉपर्टी बन गई log m प्लस log n प्लस log समथिंग कुछ भी r जो भी है, सबके बेस सेम है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं log बेस कितना है ए बी सी और यहाँ पर वैल्यू भी आपस में क्या हो जाएगी प्रोडक्ट हो जाएगी, ए बी और सी आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हमें देखो प्रूफ करना था, प्रूफ दैट दिस क्वांटिटी, है ना, ये जो सारी की सारी वैल्यू है वो किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। तो देखो यहाँ पर log ये बन गया ए बी सी और वैल्यू भी ए बी सी, तो देखो बेस और वैल्यू जब भी सेम होती है तो log हमेशा आंसर देता है 1। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमने कर रखा था, वैसे ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी थी, ये प्रॉपर्टी अभी प्रिंसिपल प्रॉपर्टी फर्स्ट काम में आ गई और ये प्रॉपर्टी अभी हमने 6th नंबर जो प्रॉपर्टी पढ़ी है वो बहुत ही काम की है ना। इसी तरह से हम एक 7th नंबर प्रॉपर्टी और डिस्कस करते हैं, के बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब 7th नंबर प्रॉपर्टी ये है, माना कि a रेज टू द पावर log बेस b और वैल्यू c, मैंने क्या कर दिया a की पावर में log लिया है जिसका बेस कितना है b है और वैल्यू कितनी है c है, तो मैं इस बेस और वैल्यू को आपस में चेंज कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा c log बेस b और वैल्यू a। समझ में आया, तो ये भी प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि a log बेस b वैल्यू c, तो मैंने क्या कर दिया बेस और log की वैल्यू को स्वैप कर दिया, तो c यहाँ आ गया और a ऊपर चला गया। तो इस तरह से हमारे पास ये log की कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टी थी जिसको हमने क्या किया अभी डिस्कस किया। अब चलो इस पे बेस हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम कंसिडर करते हैं। माना कि हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, जैसे कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस लेते हैं हम, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं 7 रेज टू दी पावर log बेस 7x, है ना, 7 रेज टू दी पावर log बेस 7x प्लस 2x प्लस 9, प्लस लिया है 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0।
अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब देखो हमें पता है कि 7 की पावर, ये देखो लॉग की एक आइडेंटिटी हो गई, 7 की पावर लॉग बेस 7 है, तो ये वैल्यू तो कितनी हो गई, 1 हो गई। यानी कि यहाँ से कितना वैल्यू मिली है हमें, x मिली है, क्योंकि लॉग की हमने कल आइडेंटिटी पढ़ी थी कि लॉग है ना a रेज टू दी पावर लॉग बेस an गिव्स टू n, क्योंकि ये वाली वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। ये हमने कल आइडेंटिटी डिस्कस की थी कि ये लॉग की एक आइडेंटिटी होती है। तो ये वाली वैल्यू कितनी मिली हमें, ये वाली की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 1 मिल गई है। तो देखो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, x प्लस 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे कितना मिला, x, फिर 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखो 2x प्लस x है ना, x प्लस 2x, ये कितना हो गया, 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी मिल गई, -3। x की वैल्यू क्या मिल गई, -3। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें x की वैल्यू -3 मिली है, लेकिन जब हम इस x की वैल्यू को अपने क्वेश्चन में पुटअप करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू -3 हो जाएगी। लेकिन हमने तो कहा था कल के लेक्चर में कि लॉग कभी भी नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता। इसका मतलब हमारा जो ये आंसर आया वो बिल्कुल गलत है कि लॉग -3 कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसका मतलब इस केस में जो हमारा हो गया आंसर x बिलोंग्स टू 5, यानी कि नल, यानी कि इसके अंदर x की कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा ये कॉन्सेप्ट था, गलती होने के चांसेस बहुत रहते हैं इसके अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम कंसिडर करते हैं। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं, लॉग बेस 2, यहाँ पे ले लेते हैं x-3 और इधर ले लेते हैं 4। अब हमें इसके अंदर क्या करना है, x ढूंढना है, यानी कि इसके अंदर x की क्या ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो देखो यहाँ पे क्या है अपने पास, वही लॉग को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करो, 2 रेज टू दी पावर 4 गिव्स टू x-3, यानी कि x-3 इक्वल्स टू 2 रेज टू दी पावर कितना मिल गया, 4। तो अब यहाँ पे x रेज टू है ना, x-3 इक्वल्स टू 2 रेज टू दी पावर 4। अब क्या होगा, x-3 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 4 कितना हो गया, 16। ठीक है, तो 2 रेज टू दी पावर 4 कितना हो गया, 16 हो गया। तो x की वैल्यू यहाँ पर मिल गई 16 प्लस 3 यानी कि 19। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका था कि हमने क्या कर दिया, लॉग को हमने वही एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया। चलिए नेक्स्ट और हम इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस कंसिडर करते हैं। जैसे माना कि अपने पास है क्वेश्चन, अभी जो प्रॉपर्टी पढ़ी उस पर बेस हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 2 रेज टू दी पावर माइनस लॉग 1/2 वैल्यू 7, 2 रेज टू दी पावर माइनस लॉग बेस 1/2 और वैल्यू कितनी है, 7 है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो हमें पता है कि हमारे पास एक आइडेंटिटी थी, अगर बेस और यहाँ पर जो ये 2 की पावर में जो लॉग का बेस है वो अगर सेम हो जाए तो हम इसको 1 लिख सकते हैं। लेकिन देखो ये माइनस भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और ये 1/2 है, 1/2 की जगह हमें 2 चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, 2 रेज टू दी पावर, देखो ये माइनस को मैंने यहाँ भेज दिया। अभी हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि x की पावर n था तो x की है ना, m की पावर x था तो x आगे जंप कराता था, तो इसका मतलब आगे जंप कर सकता है तो ये वापस पीछे बैकवर्ड भी जा सकता है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 7 की पावर -1, यानी कि लॉग कितना हो गया, 1/2 और यहाँ पे क्या हो गया, 7 की पावर -1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 की पावर, अब क्या हो गया लॉग, अब देखो ये जो बेस है 1/2 इसको भी मैं 2 की पावर -1 लिख सकता हूँ और यहाँ पर भी कितना है, 7 की पावर -1, यानी कि वैल्यू 7 की पावर -1 और बेस कितना है, 2 की पावर -1। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो मैंने क्या बोला कि अगर यहाँ पर प्रॉपर्टी जो हमने अभी पढ़ी थी कि लॉग a रेज टू दी पावर x और m रेज टू दी पावर y था, तो y और x आगे जंप कराता है, तो -1 और -1 आगे जंप कराया तो ये कितना हो गया, 2 -1 अपॉन -1 लॉग बेस 2 और 7। ठीक है, -1 ये तो आपस में कितना हो गया, 1 हो गया। तो 2 रेज टू दी पावर, ये वाली जो वैल्यू मिली है वो मिली 2 रेज टू दी पावर लॉग बेस 2 इंटू 7। तो ये वाली वैल्यू हमें पता है कि कितनी मिलने वाली है,
1 मिलने वाली है आइडेंटिटी से, तो हमारा जो आंसर आ गया, इसका आंसर कितना आ गया 7। तो बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन था। इसके अंदर 2 से 3 कॉन्सेप्ट हमने अभी डिस्कस किए थे, उसको ही हमने क्या कर दिया, इसके अंदर अप्लाई किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। इसके अंदर अब हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। जैसे माना कि इसके अंदर मैंने क्वेश्चन लिया है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम कंसिडर करते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन है अपना 8 की पावर -1 अपॉन log बेस 3 वैल्यू 2। 8 की पावर -1 अपॉन log बेस 3 एंड वैल्यू 2। देखो इसको सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करते हैं कि वही इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं। तो 8 की पावर माइनस ऐसे कैसे, अब log को हम ऊपर ले जाते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी, बेस 2 हो गया और वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, चलिए अब देखो इसके अंदर, और देखो यहाँ पर बेस कितना है, 2 है, तो 8 का भी हम बेस 2 बना सकते हैं। तो इसको मैंने लिख दिया 2 की पावर 3, है ना, 2 की पावर कितना हो गया 3, इससे लिख दिया, और इसकी पावर है माइनस लॉग बेस 2 और 3। ठीक है, तो बहुत ही इजी तरीके से हमने इसको एक्सप्लेन किया कि 2 की पावर 3 की पावर होल पावर कितनी होगी, माइनस लॉग बेस 2 और 3। अब देखो ये जो माइनस है ये तो ऑलरेडी वैसे इसकी पावर में चला जाएगा, और साथ ही साथ देखो यहाँ पर क्या है, 3 है। तो देखो इसके अंदर थोड़ा सा और एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से अगर देखें तो 2 की पावर ये 3 है वो कंप्लीट इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 लॉग बेस 2 और वैल्यू कितनी है 3 है। तो इस तरह से हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो -3 है वो कंप्लीट इसकी पावर में चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 की पावर लॉग बेस 2 और ये हो गया 3 की पावर -3। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, ये तो वाली वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, तो यहाँ से ये वैल्यू 1 हो गई, तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 1/3 की पावर 3, यानी कि 1/27। तो 1/27 अपना आंसर आ गया। तो बहुत ही इजी अप्रोच थी जिसके अंदर हमने 2 से 3 प्रॉपर्टी की हेल्प ली है और उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इसको अच्छे से सॉल्व किया है और फाइनली हम आंसर तक पहुँचे। तो इजी अप्रोच होती है लॉग के अंदर, इतना कुछ डिफिकल्ट चीज़ नहीं होती है। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट और हम प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं, क्योंकि मैथ्स के अंदर जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम कंसिडर करोगे उतने ही तुम्हारे कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग, ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लेते हैं लॉग बेस 2 वैल्यू 3। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग बेस 2 वैल्यू कितनी है, 3 है। इसी तरह से यहाँ पे लेते हैं हम लॉग बेस 3 वैल्यू 4, फिर यहाँ पे लेते हैं लॉग बेस 4 वैल्यू 5। इसी तरह से फाइनली यहाँ पर जो मिलेगा तो लॉग बेस n और वैल्यू कितनी हो जाएगी n+1। ठीक है, इस तरह से हमने इसको लिख दिया, लॉग बेस n और वैल्यू क्या है n+1 इज इक्वल्स टू 10। इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है 10। अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू कितनी है 10। अब हमें क्या करना है, फाइनली n की वैल्यू निकालनी है। तो देखो लॉग की जितनी प्रॉपर्टी है उसको भी हमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली इस, देखो क्वेश्चन सॉल्व होगा तो हमें पता चल रहा है कि देखो यहाँ पर जो वैल्यू ले रही है वो कि वो अपॉन में यहाँ आ रही है, फिर यहाँ 4 है तो यहाँ पर 4 है, तो इसका मतलब हम क्या कर देते हैं, लॉग की बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी यूज में ले लेते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो अकॉर्डिंग टू बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी इसको मैं लिख सकता हूँ log 3/log 2, सेपरेट कर दिया मैंने अकॉर्डिंग टू बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी से, फिर बीच में मल्टीप्लाई, ये हो गया log 4 अपॉन कितना हो गया log 3, यानी कि बेस और वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूँ, ये वैल्यू और ये बेस इनको मैं सेपरेट करके लिख रहा हूँ। फिर यहाँ पर वापस हो गया अपना log 5 अपॉन log 4 क्लियर। फिर यहाँ से मल्टीप्लाई होते होते यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो अपनी मिल जाएगी log n+1 अपॉन log n। अब देखो वैसे ही सारी बातें दिख रही है। ठीक है,
कैसे दिख रही है कि देखो ये अपोजिट वैल्यू आपस में log 3 से log 3 कैंसिल आउट, log 4 से log 4 कैंसिल आउट, इसी तरह से 5 कैंसिल आउट, और यहाँ जो वैल्यू मिलेगी वो यहाँ से n कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि अपॉन में तो अपनी जो वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है, log 2। अपॉन में तो वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है, log 2, और जो ऊपर वैल्यू जो मिली है वो कितनी हो जाएगी, log ऑफ n+1। क्लियर? तो देखो log ऑफ n+1 इक्वल्स टू अपने पास कितना दे रखा है, 10। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, log ऑफ n+1 टू दी बेस 2। इस तरह से लिख दिया क्योंकि बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी है, तो इस तरह से अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इक्वल्स टू 10। अब हमें क्या करना है, n की वैल्यू ढूंढनी है, तो n को ढूंढने के लिए हमें एंटी लॉग लेना पड़ेगा। एंटी लॉग के लिए हमें इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2⁻10 गिव्स टू n+1। 2⁻10 वैसे 1 GB है ना, 2⁻10 1 GB यानी कि 1024 MB। तो n+1 की वैल्यू 2⁻10 यानी कि 1024, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1023। तो इस तरह से n की वैल्यू को हमने बहुत ही इजीली सॉल्व कर दिया कि n की वैल्यू होगी अपने इस क्वेश्चन में वो 1023 मिल जाएगी। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसके अंदर कुछ और छोटी छोटी बातें मैं बता देता हूँ, जैसे कि एक और क्वेश्चन हम कंसिडर करते हैं, कुछ इक्वेशन वाला हम कंसिडर लेंगे इसके अंदर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कुछ प्रॉब्लम ऐसी लेंगे जिससे कुछ समझ में आ जाए उसके अंदर अच्छा सा कॉन्सेप्ट। जैसे कि अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लेते हैं, माना कि 1 अपॉन, नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन लेते हैं वो लेते हैं 1 अपॉन log बेस 32, log बेस 32, फिर हो जाएगा प्लस 1 अपॉन log बेस कितना हो जाएगा 94। इसी तरह से यहाँ पर माइनस ले लेते हैं और 1 अपॉन यहाँ पे ले लेते हैं log 27 log 27, और यहाँ पर ले लेते हैं 8, है ना, 27 और 8। अब हमें क्या करनी है, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, ऊपर थोड़ी सी वैल्यू हम चेंज कर देते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, है ना। 2 लेने से थोड़ा और इजी हो जाएगा। इसको 2 ले लेते हैं और इसको 3 ले लेते हैं, है ना। इसको 2 ले लिया हमने और इसको ले लिया 3। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को हम अब सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी है। ये बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे इजीली हो जाते हैं। तो अब हमने क्या कर दिया, इसको बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी से ऊपर ले गए, तो यहाँ पर बन जाएगा अपना लॉग वैल्यू 3 और बेस 2। क्या बन गया, वैल्यू 3 एंड बेस 2 बन गया। इसी तरह से यहाँ पर देखो ये 2 तो ऑलरेडी था ही, और यहाँ पे बन गया लॉग, यहाँ पे बन गई वैल्यू 9 और बेस 4, फिर यहाँ पे -3 लॉग, यहाँ पर क्या बन गया, बेस 8 बन गया, और वैल्यू कितनी बन गई 27। बहुत ही इजी तरीका है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या कर दिया हमने, लॉग बेस 2 एंड वैल्यू 3, लॉग बेस 2 एंड वैल्यू 3 बन गया। अब देखो यहाँ पर प्लस 2 तो ऑलरेडी था ही, इसको थोड़ी देर के लिए मैं लॉग, ये बन गया 3 का स्क्वायर और ये बन गया 2 का स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पर भी 3 है, इसको भी मैंने लिख दिया लॉग, ये बन गया 2 का क्यूब और ये बन गया अपने पास 3 का क्यूब। क्लियर? अब हमें पता है कि ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, यहाँ से 2 और ये 2 आगे जंप करके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2 तो था ही, ये बन जाएगा log 2 3, और ये ऑलरेडी था ही log बेस 2 और वैल्यू कितनी 3। सेम थिंग यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी 3 और ये 3 आगे कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/3 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब +3 और ये log बेस 2 और वैल्यू कितनी है 3। अब देखो 3 इंटू लॉग बेस 2 3, और इन दोनों को ऐड करोगे तो ये भी आ जाएगा 3 इंटू, है ना, यहाँ पर बीच में हमने माइनस लिया था तो यहाँ पर कितना है, माइनस है, तो यहाँ पर माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 टाइम्स ऑफ लॉग बेस 2 3, यानी कि वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारा जो आंसर मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही ईजी तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और छोटी सी प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं इसके अंदर, लॉग की कुछ प्रॉब्लम्स इसके अंदर भी हम कंसिडर करते हैं, जैसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन लेते हैं अपना नेक्स्ट, कुछ इक्वेशन टाइप में है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इसके अंदर। ठीक है, कुछ इक्वेशन की फॉर्म में बता रहा हूँ मैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड x, है ना। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू ढूंढनी है। कैसे कि इसके अंदर हम लेते हैं log ब्रैकेट में 5 की पावर 1 अपॉन x प्लस 125, 5 की पावर 1 अपॉन x प्लस 125 इक्वल्स टू लॉग, यहाँ पे ले लेते हैं दोनों के बेस क्या ले लेते हैं 5 ले लेते हैं ना, यहाँ पर भी 5 लिया है और यहाँ पर भी कितना ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा 6 प्लस 1 अपॉन 2 लॉग बेस 5 6 प्लस 1 अपॉन 2x। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इसके अंदर x की वैल्यू को ढूंढना है। तो देखो हमें पता है कि यहाँ पर भी लॉग है और यहाँ पर भी लॉग है, तो हम कैसे भी एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी मतलब लॉग को एंटी लॉग नहीं ले सकते, क्योंकि देखो दो लॉग है तो यहाँ से हमें दोनों लॉगों को हटाना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हम क्या कर देते हैं, इन दोनों को सिंगल लॉग में कन्वर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल प्रॉपर्टी। तो मैंने क्या कर दिया, इस लॉग को इधर ले आया, मैंने यहाँ से मैंने इस लॉग को इधर ले आया, तो ये बन गया अपने पास लॉग बेस 5 और ये हो गया 5 की पावर 1 अपॉन x प्लस 125 माइनस ये हो गया लॉग बेस 5 और यहाँ पर कितना हो गया 6 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, अब थोड़ा इजी हो गया कि अब हमने क्या कर दिया, लॉग को सिंगल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या कर दिया, राइट से इसको लेफ्ट में ले आया। अब देखो हमारे पास प्रॉपर्टी है log m माइनस लॉग n, जो क्या होता है log बेस 5, तो ये तो ऐसे कैसे हैं, और ये वाला जो हो जाएगा 5 की पावर 1 अपॉन x प्लस 125 डिवाइड बाई, तो इस तरह से हमने लिख दिया 5 की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 125 डिवाइड बाई कितना हो गया 6 हो गया, इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन क्या बन गया बेटा 2। अब देखो यहाँ पर log समथिंग वैल्यू इक्वल्स टू कोई नंबर है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 5 की पावर में ये चला जाएगा और ये आउटपुट हमें क्या दे जाएगा, ये वाली जो वैल्यू थी log के अंदर वो। तो इसको हम कैसे आगे अप्रोच करेंगे कि देखो यहाँ पर हो गया अपने पास कि 5 की पावर 1 अपॉन एक्स, ये तो अपने ऐसे कैसे हैं, प्लस 125 डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू ये हो गया अपने पास 5 की पावर में 1 प्लस 1 अपॉन 2x। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, ये ऐसे कैसे 5 की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 125 डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने लिख दिया 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 अपॉन 2x। ठीक है, बात वही है। ठीक है, बात वही कैसे कि देखो बेस सेम है तो पावर वैसे ही ऐड हो जाएगी, मतलब यहाँ से ये वाला स्टेप बहुत ही इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजीली ये वाला स्टेप हमें मिल जाएगा इसके अंदर कि 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 अपॉन 2x। अब देखो यहाँ से मैंने इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर मिला 5 की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 125 इक्वल्स टू 6 5 जा 30 इंटू 5 रेज टू दी पावर 1 अपॉन 2। देखो यहाँ पर है 5 रेज टू दी पावर 1 अपॉन एक्स और यहाँ है 5 रेज टू दी पावर 1 अपॉन 2x, मतलब ये एक क्वाड्रेटिक बन सकती है। तो क्वाड्रेटिक बनाने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको क्या कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए 5 की पावर 1 अपॉन 2x को क्या कर लेते हैं, कुछ लेट कर देते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, 5 की पावर मैंने इसके अंदर किया है 5 की पावर 1 अपॉन 2x को थोड़ी देर के लिए मैंने अल्फ़ा लेट कर दिया। मैंने क्या कर दिया है, 5 की पावर 1 अपॉन 2x को अल्फ़ा लेट कर दिया। तो ऐसा करने से ये वाली जो क्वांटिटी मिल गई वो क्या मिल गई बेटा, अल्फ़ा स्क्वायर। तो ये क्या मिल गया, अल्फ़ा स्क्वायर, क्योंकि देखो दोनों साइड में मैं स्क्वायर करूँगा तो 5 की पावर 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा, क्योंकि यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 125 और यहाँ पर मिल गया अपने पास कितना मिल गया, इक्वल्स टू 30 अल्फ़ा। अब यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 30 अल्फ़ा प्लस मिल गया 125 इक्वल्स टू 0। तो बहुत ही इजी एक क्वाड्रेटिक मिली है। इस क्वाड्रेटिक के अंदर देखो एक अल्फ़ा एक डमी वेरिएबल है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस अल्फ़ा इस डमी वेरिएबल को हमें निकालना पड़ेगा, तभी तो हम फाइनली x तक पहुंच पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर अल्फ़ा को निकालने के लिए अब हम क्या करते हैं,
इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ पर -30 को दो ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना है कि जिनका प्रोडक्ट कितना मिल जाए, 125 मिल जाए। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ अल्फ़ा स्क्वायर -25 और 5 कर देते, 25 अल्फ़ा -5 अल्फ़ा प्लस 125 इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। अब इन दोनों में से मैंने क्या कर दिया, अल्फ़ा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर मिला अल्फ़ा -25 फिर -5 और यहाँ पर कितना मिल जाएगा, अल्फ़ा -25, ठीक है, इक्वल्स टू कितना, 0। तो यहाँ से अल्फ़ा की दो वैल्यू निकल के आई, एक तो अल्फ़ा मिला है अपने पास 5 और एक अल्फ़ा मिला है 25। अब ये 5 और 25 जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर प्लेस करवा देंगे, क्योंकि अपने लिए तो ये अल्फ़ा तो ये था, क्योंकि इसी से तो हमें क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। तो जैसे ही देखो मैंने इस पर यहाँ पर मैंने अगर इसको अल्फ़ा की वैल्यू मैंने कंसिडर की है कि 5 की पावर क्या था, 5 की पावर 1/2x को मैंने अल्फ़ा दिया है कितना, 5। तो यहाँ पर कितना है, 5 की पावर 1। तो पहला जैसे ही मैंने इसकी वैल्यू को 5 दिया है तो यहाँ से देखो बेस सेम है दोनों के, तो पावर इक्वल हो जाएगी, यानी 1/2x किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के, यानी कि x की वैल्यू मिल गई वो 1/2 मिल गई। एक तो x की वैल्यू अपने पास कितनी मिल गई, 1/2 मिल गई, एक x की वैल्यू 1/2। सेकंड देखो x की वैल्यू हमें कंसिडर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि वही बात दूसरी बार हम इसको क्या रखेंगे, 25 रख देंगे, यानी कि सेम थिंग 5 की पावर 1/2x को इसको थोड़ी देर के लिए हम क्या कर देते हैं, 5 की पावर 2 मान लेते हैं, क्योंकि 25 है तो 5 की पावर 2। तो यहाँ पर भी देखो बेस सेम है दोनों के, तो पावर इक्वेट कर देंगे, तो 1/2x इक्वल्स टू कितना मिल गया, 2 मिल गया। तो यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई, वो कितनी मिल गई, 1/4। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बहुत ही इजी अप्रोच है। इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन भी कर सकते हैं। और दोनों x की वैल्यू है, जैसे ही अपना log एक्सेप्ट करेगा, जैसे क्वेश्चन में अभी हमने देखा है कि दोनों की दोनों वैल्यू जैसे ही हम log को इनपुट दोगे तो इस केस में हमारा जो log है वो दोनों की दोनों वैल्यू यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेगा, यहाँ पर अपने जो क्वेश्चन में। तो अपने क्वेश्चन में इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से हम यहाँ पर log की वैल्यू को देखो, यहाँ पर x की वैल्यू को कितना भी रख दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि log हमेशा पॉजिटिव वैल्यू हमने का एक्सेप्ट करता है, तो यहाँ पर जो अपनी वैल्यू है ये भी एक्सेप्ट करेगा। अब देखो इसे यहाँ पर मैं नोट के अंदर कुछ पॉइंट्स लिखवाता हूँ, है ना, बहुत ही ईजी है, तो ये अच्छे से समझना बहुत ही ज़रूरी है अपने पास, ठीक है। तो कुछ नोट्स के कुछ पॉइंट्स हैं वो हम इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से हम इसको अप्रोच करेंगे। देखो लॉग के अंदर सबसे पहले हमने जो पढ़ा था कल कि दो तरह के हमारे पास लॉग अवेलेबल होते हैं। एक तो सबसे पहले नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट, छोटा सा पॉइंट है यहाँ पे, देखो एक तो होता है अपने पास डायरेक्टली लिखा हुआ है लॉग एक्स, जैसे मैंने नॉर्मली लिख दिया लॉग एक्स। तो लॉग एक्स का मीनिंग होता है कि बेस 10 का मीनिंग होता है कि बेस कितना है, इसके अंदर 10 है, ठीक है। और एक इसी तरह से दूसरा ln(x) भी होता है, इसके अंदर हम इसको ln(x) भी कंसिडर करते हैं। ln(x) अगर लिखा हुआ तो इसका मतलब होता है बाय डिफॉल्ट बेस ई, बाय डिफॉल्ट कितना होता है, बेस ई, यानी कि इसके अंदर ln(x) के अंदर बाय डिफॉल्ट बेस ई होता है, और log x के अंदर बाय डिफॉल्ट इसके अंदर बेस हम जो कंसिडर करते हैं वो कितना कंसिडर करते हैं, 10 कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसका मतलब इसके अंदर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि ln(x) या तो इसको ln(x) लिख सकते हैं, या फिर कभी साथ ही साथ में अगर log की फॉर्म में लिखे तो ये बाय डिफॉल्ट बेस लिख के बताएगा। अगर बिना बेस का अगर log लिखा हुआ है, इसका मतलब उसका जो बेस है वो हमेशा कितना है, 10 है। तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग इसकी कुछ वैल्यूज़ भी होती हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमें कुछ 2-3 वैल्यू याद रखनी होती है, जैसे कि माना कि log बेस 10 वैल्यू 2 इक्वल्स टू 0.3010 होता है, यानी कि log बेस 10 2 की जो वैल्यू होती है वो 0.3010 होता है बेसिकली। इसी तरह से यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि log बेस 10 और 3 की वैल्यू जो होती है वो अप्रॉक्सीमेट होती है 0.4771, तो याद रखने वाली बात है कि 0.4771 log बेस, है ना, 10 और 3 की वैल्यू होती है, यानी कि log 3 की वैल्यू व्हेन बेस 10 होता है। इसी तरह से देखो सेम थिंग अगर यहाँ पर में log बेस ई भी लिखा होता है, ई की वैल्यू भी, तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि बेस एंड वैल्यू जब भी सेम होती है तो उस log का जो आउटपुट आता है वो हमेशा कितना आता है,
1 आता है। तो ये कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टी थी। अब देखो इसके अंदर जैसे कि ln x के अंदर भी वैल्यू कुछ याद रखने लायक होती है। जैसे ln2 की वैल्यू होती है, तो ln2 की वैल्यू होती है अराउंड 0.693। तो देखो ln2 0.693 हो गई। ln2 का मतलब जिसका बेस कितना होता है, e होता है। इसी तरह से हम ln10 इसका मतलब जिसका बेस e होता है, तो इस 10 की वैल्यू को भी हम याद रखेंगे, जो नॉर्मली केमिस्ट्री वगैरह में काम आती है, 2.303। अब देखो बेसिकली इसके अंदर होता क्या है कि अपने पास जैसे लॉग टेबल दे रखी होती है, तो उसके अंदर जो सारी वैल्यूज़ दे रखी होती है वो ऑलमोस्ट बेस 10 की दे रखी होती है। ठीक है, तो बेस 10 को बेस ई में कन्वर्ट करने के लिए देखो एक बहुत ही अच्छा मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखवाता हूँ। अगर बेस ई में किसी लॉग को कन्वर्ट करना है जिसका बेस 10 है, माना कि ये लॉग टेबल से तुमने वैल्यू उठा दी जिसका बेस कितना है, 10 दे रखा है, तो अगर बेस 10 की वैल्यू को अगर 2.303 से अगर मल्टीप्लाई कर दो, अगर बेस 10 को लॉग के बेस 10 को अगर 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बेसिकली लॉग ई में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, चलिए थैंक यू। ठीक है, तो चलिए इसके अंदर अब हमने क्या किया था, देखो ln2 जिसका मतलब बेस कितना होता है, e होता है, यानी कि ln का बाय डिफॉल्ट बेस e होता है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 0.693। तो देखो हमने यहाँ पर जो हमने पढ़ा था कि लॉग देखो बेस 10 की वैल्यू डिफरेंट होती है, इसी तरह से ln 10 की वैल्यू यानी कि जिसका बेस e होता है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.303। इसी तरह से माना कि अगर log 10 फॉर बेस एनी है ना, यहाँ से अगर मैं log 10 और वैल्यू भी 10 यानी कि log बेस 10 और वैल्यू 10, इसका आंसर कितना आएगा 1। तो देखो log 10 की वैल्यू यहाँ पर 1 दे रखी है और ln 10 की वैल्यू यहाँ पर 2.303 दे रखी है। इसका मतलब ऐसा log जिसका बेस e हो और ऐसा log जिसका बेस क्या हो 10 हो, दोनों की वैल्यू आपस में क्या होती है, डिफरेंट होती है। और वैसे इन जनरल लॉग टेबल के अंदर जो लॉग दे रखा होता है वो बाय डिफॉल्ट बेस 10 की वैल्यू दे रखी होती है। तो अब हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि अगर सर हमारे पास लॉग बेस 10 की कोई वैल्यू है, कि सर अगर हमारे पास लॉग बेस 10 की कोई वैल्यू है, उसको अगर हम लॉग बेस ई में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करें। तो बेटा अगर लॉग बेस 10 की वैल्यू को अगर लॉग बेस ई में कन्वर्ट करना है तो उस 10 वाली वैल्यू को 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर log बेस 10 की वैल्यू जो तुम log टेबल से उठाओगे, अगर उसको तुम 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो बेसिकली बेटा log e में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखने के लिए, क्योंकि ये केमिस्ट्री फिजिक्स ऑलमोस्ट जहाँ पर तुम log पढ़ोगे तो वहाँ पर ये वाली जो रिजल्ट काम आने वाला है। ओके, तो चलिए थैंक यू स्टूडेंट, और नेक्स्ट लेक्चर अब हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।